आरजेडी वाली पार्टी के मृत्युंजय तिवारी जी बताएंगे कि वो जो फूफा मामा वाला है, बताइए। वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पहले नाराज थे, इंडिया नाम रखा जा रहा है, उन्हें पहली बार मीटिंग में पता चला, शायद तेजस्वी जी को भी यही हुआ था। नहीं देखिए, ऐसे टॉप 4 में आप लोग का कहीं नाम नहीं है तेजस्वी जी को। नहीं देखिए, नाम के लिए नहीं, काम के लिए ना हम लोग, ये विपक्षी एकजुटता की बात बिहार से ही ना शुरू हुई थी। तो ये नाम के लिए जो लोग परेशान हैं उनको पता चल जाएगा कि जनता नाम पर नहीं काम पर वोट करती है। बिहार से विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने शुरू की, उसकी सफलता की कहानी बेंगलुरु की बैठक है जिसमें 26 दल आए। अभी फूफा और मामा कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे आप ही के डिबेट में अंजना जी कि वो नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, इसका वहां लड़ाई है। 26 दल आए। अब देखिए, ये बैठक और ये सफलता इस बात की गारंटी है कि भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, इसकी गारंटी बेंगलुरु की बैठक है। अब दूसरी ओर जो लोग ये बात कर रहे हैं वो नाराज हो गए, वो हम कह रहे हैं वहां जो 38 दल आए, अगर प्रेम भाई भी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बता दें 38 में 25 दल का भी नाम, तो हम यहाँ पर डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। खुली चुनौती है सबका। इनको क्या लिस्ट लेकर के आप आए हैं, और हम 26 दल वैसे बैठे हैं जो अपने अपने राज्यों में सरकारें हैं, जिनके पास जनाधार है। ये लड़ाई देखिए, एक सेकंड, आज दोनों का टेस्ट होगा, दोनों का टेस्ट होगा। 15 के बाद जो दल ऐड हुए उनका नाम आप बताइए, उसके बाद इनसे भी नाम पूछूंगी। सबका पहले आप उनको हम चुनौती हमने दिया है, पहले उनका बता दीजिए। मोबाइल कोई नहीं नहीं, कोई मोबाइल नहीं, हम पलटिए मोबाइल, सारे मोबाइल इधर दीजिए। अब प्रेम शुक्ला जी नाम बताइए। 38 का तो मुझे याद नहीं, मैं अनायास किसमें नहीं करूंगा, सरेंडर कर दिया। 26 का आप बता दीजिए। हम बता देते हैं। हाँ, 26 15 के बाद जो ऐड हुआ है, 15 के बाद ही हम ऐड के बात बता रहे हैं। देखिए, जो जो दल आए वो सारे जो उत्तर प्रदेश से आए। तमिलनाडु के 4 का नाम बताइए, जाने दीजिए, सब छोड़ देते हैं। आप तो जो बात हम आपको चुनौती दे रहे हैं वो आप हमको कह रहे हैं। हमारे 26 मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप दोनों का वही हाल है। नहीं, तमिलनाडु के 4 हमारे पास कौन नहीं जानता है ममता दीदी को, कौन नहीं जानता है, नहीं पता है। सारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, वो सारे इलेक्शन कमीशन 38, लेकिन आपको नाम नहीं पता है। हाँ, नहीं पता, नहीं पता, आपको पता है। हम मानते हैं, हम ये मानते हैं, दोनों मान रहे हैं। 26 में 5-6 दल ऐसे होंगे जिनके एमपी नहीं होंगे। लेकिन आप बताइए अंजना जी, अंजना जी 20-22 दल ऐसे हैं जिनका अपना जनाधार है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका अस्तित्व है। ये सारे लोग देश की जनता नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह भयभीत हुए ये देखिए। जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सीना ठोककर एक अकेला सब पर भारी, आज क्यों जरूरत पड़ी नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमकर आमंत्रण देने के लिए आए छोटे छोटे दलों को। कल तक तो नड्डा जी कह रहे थे क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। जेडीयू सहयोगी थी, उनके विधायक को अरुणाचल में तोड़ रही थी। आज ये बीजेपी किस तरह डरी हुई है। आरजेडी के लोकसभा में कितने एमपी हैं? इनके तो नहीं है। हमारे तो पूछ रहे थे ना, हमारी सरकार ने क्या आरोप लगाया? इससे आरजेडी छोटी पार्टी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सत्ता में बिहार में सांसद के भले इनके भी शून्य ही सांसद। ठीक है, तो आरजेडी अनुराग जी, इनके 0। अनुराग जी आधा भी बता दीजिए, अपना 13 बता दीजिए। नहीं, मैं 26 27 बता दूंगा। चलिए बताता हूँ, शुरू करता हूँ। पहले याद कीजिए आप किसके, एक सेकंड, किसके स्टूडियो में याद कीजिए। मुझे याद है यहाँ पे शाउटिंग मैच नहीं करते, प्लीज एक एक करके। चलिए, आपके भी 0 है सांसद, यही वो कह रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टी नहीं होती आपका। नहीं है, लेकिन हमारे नेता का जनाधार पूरे देश में है। मामा जी वाला मामला, ये ऐसा हवाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पीसी में नहीं शामिल हुए, ऑर्डिनेंस पर वो सपोर्ट चाहते थे। नीतीश बाबू को शौक लगा जब उनको इंडिया नाम अंदर में ही पता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी तो उनको बुरा लगा। ये सब डिफरेंसेस को आपको संभाल कर आगे बढ़ना है। और फूफा जी मामा जी कह रहे हैं, देखिए, और दूल्हा का नाम भी कितनी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि अब वो इंडिया की बात करने लगे। इंडिया में ही मामा, फूफा, चाचा यही सब बारात में पाए जाते हैं। आपके यहाँ तो है ही नहीं, ना मामा है, ना फूफा है, ना चाचा है, और कोई है तो बता दो, भतीजे भी नहीं है। तो जहां परिवार ही नहीं है, जहां ये रिश्ते ही नहीं है, तो आप इंडिया है ही नहीं। बिल्कुल सही, आप एनडीए हो सकते हैं, इंडिया नहीं हो सकते। इंडिया में रिश्तों की चाचा अहमियत होती भतीजे है। सबको लेके आ गए इंडिया। कहाँ वो चिराग पासवान, जिनको लाते हैं पारस, ये पहले लतियाते हैं, उनकी झोपड़ी ओपड़ी सब उड़ा देते हैं। जब बेघर हो जाते हैं
चाचा भतीजे फिर उनको मिलाते हैं, आओ आओ अब तुम लोग दोनों पैदल हो गए, आओ हमारे पास आओ, हम कुछ आपका जुगाड़ लगाएंगे, दोबारा से घर बसाएंगे। तो आप इस तरह से पहले बेघर करोगे, उसके बाद उनको घर देने की कोशिश करोगे, ये बीजेपी मुझे तो लग रहा है कि आप अखिलेश यादव की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि बुआ और भतीजा 19 में आए थे ना साथ में। तो नहीं, तो और फिर आए उसके थे ना, बाद क्या हुआ? तो नहीं आए थे तो क्या आए थे ना, इसके मतलब आप कहते हो ना कि इस देश के अंदर में रिश्तों की अहमियत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है, उसके जो बाद क्या भारतीय किया? जनता पार्टी नहीं जानती है। उसके बाद क्या अरे किया? उसके बाद कोई हमारी लाठी थोड़ी चली, उसके बाद क्या सबका हुआ? वही हाल नहीं, है। सबका वही ये हाल हो, नहीं है, आप हो, सब नहीं, वही है। सबका वही हाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि आज वो इंडिया बोलने से भी डरने लगे हैं। इंडिया नाम ले दो तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जिस इंडिया जीतेगा, जिसके लिए बोलते थे डिजिटल इंडिया, उस बोलते थे हम मेक इन इंडिया, सुनिए खेलो इंडिया, आज वो इंडिया शब्द हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपने ट्विटर अकाउंट से इंडिया हटा दे रहे हैं। कमाल है, जो इंडिया बड़े घमंड से लिखते थे। इसलिए मैं इनसे कहता हूं, इंडिया वाले ही जीतेंगे, इंडिया वाले आएंगे। सुन लीजिए प्रेम जी, पीडीए का विकास कराएंगे, इंडिया वाले आएंगे। इंडिया में पीडीए यानी विकास की बात इंडिया के साथ, विकास की बात अगर होगी तो इंडिया के साथ होगी। आपके साथ विकास की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विकास की तो बात करना ही नहीं चाहते। आप मामा फूफा चाचा चाची तो करते हो, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, उन शब्दों का सम्मान नहीं करते। उस जो वाक्य आप बोलते हो मजाक में उड़ाते हो आप। ये रिश्ते मजाक में उड़ाने लायक नहीं है। ये रिश्ते हमारे लिए देश की धरोहर होते हैं, जिनको आप मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हो। आपने जनता का मजाक उड़ाया, आपने किसानों का मजाक उड़ाया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय होते हुए देखते रहे, आप नहीं बोले, क्योंकि आप मजाक उड़ाने की स्थिति में रहते हो। आप रिश्तों का मजाक मत उड़ाइए। मणिपुर में आपने देखा क्या घटना हुई है। आप माइक लगाया, 77 दिन माइक बाद लगा- आप दौड़े हुए। माइक लगा हुआ है। माइक लगा है, चिल्लाइए। लेकिन जब बात होती है तो बात याद आती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिश्तों का मजाक उड़ाती है। इसी वजह से आप कभी ना महिलाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना उनका सम्मान बचा पा रहे हो, ना किसानों का सम्मान कर पा रहे हो, ना युवाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना देश की जो व्यक्ति परेशान है उनका सम्मान कर पा रहे हो। छोटा सा मजाक जवाब उड़ा फिर दे देंगे आपके। चलिए, रिश्तों की इनको याद आई, जो अखिलेश अपने पिताजी से माइक छीन ले रहे थे, चाचा को पार्टी से फेंक दे रहे थे, उनको रिश्ते याद आए। ये अच्छी बात है। सिर्फ इतना बताइए, आप सपा वाले जो है कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ समझौता कर रहे हैं कि नहीं? यूपी ये बोलिए, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि नहीं? इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, बस इंडिया लेकिन जीतेगा। एंटी इंडिया वाला इंडिया नहीं, इंडिया वो जीतेगा। एंटी इंडिया वाला नहीं। बधाई आपको, इंडिया वो जीतेगा। आतंकवादियों का समर्थक इंडिया नहीं जीतेगा। बस ठीक है धीरेन्द्र जी, आपके यहाँ तो अपने घर की लड़ाई, एनडीए की बैठक होने वाली है। उस दिन सुबह में भी आप लोग अलग अलग, मतलब चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, पशुपति मतलब हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा, पशुपति पारस चाहते हैं। अब चिराग पासवान को लग रहा है मेरे पिता की पूरी विरासत है, वो जमुई छोड़ के अब हाजीपुर से सीट को लेकर लड़ाई हो रही है। मतलब कैसे साथ है, क्या साथ है? देखिए अंजना जी, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे नेता हमारी विरासत की सीट जो रही है उस पर वो लड़ेंगे, और हमारे अंदर में कोई लड़ाई नहीं है। कौन लड़ेगा? एनडीए बिल्कुल, हम चिराग पासवान जी लड़ेंगे। पशुपति जी छोड़ देंगे? अब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये उनका विषय। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कीजिएगा? फिर भी लड़ेंगे वहाँ। दोनों लड़ेंगे? अब वो नहीं लड़ेंगे, मेरे आमना नेता सामना हो लड़ेंगे, जाएगा? मेरे नेता लड़ेंगे। दोनों लड़ेंगे आमने सामने? अब नहीं, आमने सामने की बात होगी, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेरे नेता वहाँ पे लड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी तो बेघर, अब चाचा भतीजा नहीं कहानी हो गई। अंजना जी, अनुराग जी ने कहा था कि बेघर कर दिया गया था मुझे। इन लोगों को बड़े महल और घर में रहने के शौक है। ये लोग नए परिभाषा लिखने में कर रहे हैं, व्यस्त हैं। नियम के तहत घर को हमको छोड़ाने का काम किया गया था सरकार के द्वारा। ऐसा तो कोई नहीं है कि वंशवादी के अब उस किला में वही रहेंगे, उस किला में वही रहेंगे। आज उनके पास वो कानूनी प्रक्रिया थी, अलग होना पड़ा था। उसमें दुलार का वीडियो दिखा रहे हैं हम, जो मोदी जी ने गले लगाया था चिराग पासवान। बिल्कुल, वो उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं अंजना जी। और उस दिन रहे हैं जब आदरणीय रामविलास पासवान जी का उनका साया उठा था, तब उस समय उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनकी देख रेख करी थी। इसलिए पर्सनल उनके रिश्ते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और वैसे भी मैं कहता हूं ना, एक भी ऐसी टिप्पणी बताइए ना कि इस बीच में हमको बहुत सड़कों पे संघर्ष भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसी टिप्पणी, बहुत लोगों ने प्रवोक करने का भी काम किया, लेकिन हमारे नेता ने या बीजेपी के किसी नेता ने हम लोग दोनों के बीच में कोई ऐसी एक अभद्र टिप्पणियां बता दीजिए, नहीं हम लोगों ने की है। और 2014 में भी जाने का जो एनडीए में था फैसला, मौसम वैज्ञानिक जरूर कहलाते थे, रामविलास पासवान जी थे भी, लेकिन उस समय हमारा छोटा यंत्र भी तैयार हो चुका था। हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान जो हैं, उनका यह डिसीजन था। हम मलाई और सत्ता के लिए किसी के साथ हाथ मिला के नहीं बैठे थे। आज पुनः हम वहीं आए हैं जहां से हम गए। संजय कुमार जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं,
ओवरऑल जो परिस्थिति दिख रही है चिराग पासवान के आने से, हमने समर्थकों से भी पूछा है, तो जो बीजेपी को नुकसान होगा कहने वाले एनडीए के भी 26%, एक चौथाई लोग हैं। ये फायदा पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा? और क्या एक फोर्स अब बचे भी हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस तरह से दो फाड़ होने के बाद? और पूरा यूपीए मतलब एनडीए, माफ कीजिएगा, एनडीए वर्सेस इंडिया जो अब हम देख रहे हैं, उसमें क्या देखते हैं? देखिए, पहले चिराग पासवान वाली बात करें, उसके बाद जब से पार्टी में बंटवारा हुआ उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखिए बंटवारा किस तरह से हुआ है, पार्टी किस तरफ गई, एमएलएस को ले लीजिए, एमपीज को ले लीजिए, मुझे लगता है बहुत साफ है। अगर उन आंकड़ों को देखें और उससे अगर वोट प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान के पास जो पार्टी बची है वो बहुत छोटी सी पार्टी बची है, वो नाम मात्र की पार्टी है और पूरी की पूरी पार्टी पशुपति पारस के साथ चली गई है। तो ये अब आने वाले चुनाव बताएंगे, आंकड़ों को की पुष्टि करेंगे, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, एनडीए और इंडिया वाली बात, आंकड़ों को देखें, 2019 में पार्टियों को जितने वोट मिले थे, एक तरफ 36 है, एक तरफ 36 पार्टियां हैं और दूसरी तरफ 28 है, 26 पार्टियां हैं। अगर आप इनके वोट को का हिसाब लगाने की कोशिश करें, जितना 2019 में वोट आया था, एनडीए का वोट मामूली गिरता है, जितना वोट उनको 2019 में आया, 44% के करीब वोट था एनडीए को, वो गिर के 42 पर आता है। उस समय जो यूपीए था अब वो इंडिया हो गया। तो उस एनडीए से सर जेडीयू को बाहर किया है आपने? हाँ, बिल्कुल बाहर करके, बिल्कुल बाहर किया। तो उससे अब जो इंडिया जो है, जिसके पास अब उसके पास लगभग 148 सीटें दिखाई पड़ती है और वोट प्रतिशत उनका 36% पहुंच जाता है। अभी भी फासला है 36 और 42, 6% का फासला है। तो फासला अभी भी बरकरार है। किसी भी आप लेंस लगा के देखने की कोशिश करें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, एमएलएस के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से देखें, तो फासला अभी भी बरकरार है। लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बहुत साफ है। एनडीए थोड़ा नीचे आ गई है। हाँ, अकाली दल भी, शिवसेना भी, ये सब बाहर करके आप बता रहे हैं। हाँ, इंडिया जो है ऊपर, उस गठबंधन का प्रभाव ऊपर हो गया है। और जो आज से 3-4 महीने पहले जब विपक्षी एकता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसा लगता था कि शायद चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। अब वैसा दिखाई नहीं पड़ता और बीजेपी को एक चुनौती मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। धीरेन जी, आप बहुत जवाब देना चाह रहे हैं कि चिराग जी कुछ नहीं, हमने नहीं कहा छोटी नाम मात्र बची है। एक मिनट मेरी तरफ मत बोलो। इन्होंने एक सेकंड प्लीज, अनुराग प्लीज, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। मिस्टर धीरेन, कहा इन्होंने कि चिराग पासवान की पार्टी को दिखलाना पड़ेगा, लेकिन शायद भूल रहे होंगे कि जब 2 वहां पे उपचुनाव हुए थे और टूटने के बाद भी हमारी पार्टी, हमारे नेता को बीजेपी ने बजाबते आमंत्रण देकर बुलाया और जिसका परिणाम भी हुआ कि जीत में अहम भूमिका मानी गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित तौर पर हमारे नेता को धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम लोगों की जीत हुई है। तो देखिए, गोपालगंज और कोहनी 2 सीट जी। हाँ। और संख्या बल के जहां तक बात कह रहे हैं ना, एमपी होना, एमएलए होना ठीक है, आपने भी अभी बोला था अंजना जी कि राजद मजबूत है, उसी तरह से संख्या हो सकता है कि हमारा एक हो सदन में, संसद में, लेकिन आज के डेट में 8% वोट बिहार का हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ इंटैक्ट है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है।